नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। माँ मातंगी कृपा सब पर बनी रहे, हनुमान जी बाबा आपका कल्याण करें। तो मित्रों, चलिए आज एक बार फिर से मिलते हैं एक चर्चा के साथ। और आज मैं आपके लिए एक विशेष कहानी भी लेकर आया हूँ। तो कहानी काफ़ी रोचक है, मज़ेदार है, समझने लायक है और ये शायद आपके जीवन में काफ़ी काम आएगी और भले बुरे की पहचान करने में भी आपकी मदद करेगी। तो मित्रों, एक बार की बात है, कोई खूंखार डाकू किसी जंगल में रहता था और उस मुल्क में समझ लीजिए कि सभी लोग उससे परिचित थे। जैसे बड़े बड़े डाकू होते हैं जिनका नाम सभी जानते हैं कि हाँ भाई, वो डाकू फलाने जंगल में रहता है और वो उसका जो है इलाका है ना, ऐसा। तो ऐसे ही एक डाकू था जो हमेशा राहगीरों को लूटता रहता था और कभी कभी वो गांव पर भी हमला बोल देता था। पर उसका लालच सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था। पैसा, लोगों से लूटना, धन लूटना, यही उसका काम था। उसका जो लालच था वो धन के प्रति था। तो मित्रों, ऐसे करते करते उसको काफ़ी समय हो गया। लेकिन एक धन एक ऐसी चीज़ है, रुपया पैसा दौलत एक ऐसी चीज़ है जिसका लालच कभी कम नहीं होता है। और जो व्यक्ति जो है हमेशा, जैसे आप लोगों ने वकीलों को देखा होगा, वो बात भी करने के पैसे मांगते हैं, ठीक है ना। कि अगर आप हमसे कोई सलाह ले रहे हैं तो आपको फीस देनी पड़ेगी, तब जाके आपको सलाह मिलेगी, है ना। और जो संत लोग होते हैं वो तो मुफ्त में ही सलाह देते हैं। तो ये कंपैरिजन करने वाली बात है, ये जानने वाली बात है कि कौन सही है कौन गलत है और हमें जो है किस पर भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है। तो आज इस कहानी से यही शिक्षा आप लोगों को मिलेगी। और वास्तव में ये सत्य है, क्योंकि आप भाई वकील का पेशा ही ऐसा है कि वो जो है बात के भी पैसे लेता है। आपको कोई सलाह देगा तो भाई पैसा लेगा, है ना। तो यही बात है। तो क्या होता है कि वो जो डाकू है वो समय के साथ साथ काफ़ी बलवान रहता है, सभी को लूटता फिरता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो भाई हर किसी का होता है, ये जवानी हमेशा साथ नहीं देती है और कभी ना कभी आदमी बूढ़ा हो जाता है। मुझे एक प्रसंग रामचरित्र का आता है, जिसे जो है घर गाँव में रामलीला मंडलियाँ बनती हैं और रामलीला मंडली जब बनती है तो उसमें मिक्स करके कुछ भाषाओं से और कुछ रामचरितमानस से ऐसे जो है जो महाकाव्य होते हैं उनका जो है मिक्स रूप बना करके गाया जाता है और मंचन किया जाता है। तो उसका एक बहुत ही अच्छा मुझे आज भी याद है कि जब जो है रावण सीता हरण करना चाहता था तो वो अपने मामा मारीच के पास गया और उसने कहा कि आप जो हैं राम के पास जा कर के उनको चलेंगे। लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था। तो उसने कहा, बुढ़ापा आ गई सरकार, मैं हिम्मत हार बैठा हूँ। पर रावण ने उसको मृत्युदंड का भय दिया और उसका बुढ़ापा गायब हो गया और वो जो है सोने का मृग बनकर चला। तो जो लालची लोग होते हैं वो कभी भी बदल सकते हैं, उसमें कोई जो है दो राहें नहीं है। तो ऐसा ही ये डाकू है, इसको बुढ़ापा आ चुका है और अब ये चोरी चकारी करना इसकी बस की बात नहीं है, लोगों को लूटना भी इसकी बस की बात नहीं, क्योंकि शरीर में फुर्ती नहीं है। तो इसने एक आडंबर बनाया। इसने आडंबर क्या किया कि इसने जो है अपने जो सैनिक हैं, जो लुटेरे हैं, उसके सहयोगी हैं, उनके पास एक मतलब कोई कागज़ पर लिख करके उसने एक नोट्स बनाया और कहा ये नोट्स जो है आप सारे गांवों में जो है चिपका दें। तो लोगों ने वो सारे नोट बना करके जो है उसके जो साथी थे गांव में चिपका दिए। तो नोट में ये था कि उसने उसमें लिखा कि मेरे पास अथाह धन हो चुका है और अब मैंने जो है लोगों को लूटना बंद कर दिया है। अब आप बिना डरे इस रास्ते से जा सकते हैं और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और अब सबको जो है ये रास्ता चालू कर देना चाहिए और सबको जो है मेरे से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं किसी को मारूंगा नहीं, किसी से पैसे नहीं लूँगा, किसी की धन दौलत नहीं लूँगा
और आप लोग जो है निसंकोच होकर के जा सकते हैं। तो सबने सोचा यार वास्तव में ये भी सही बात हो सकती है, जो आदमी हमेशा धन दौलत के लिए कत्ल करता था और आज वो इस प्रकार का लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो बदल चुका है। तो बदल चुका है। तो कुछ बुद्धिजीव गांव में थे, उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, डाकू का और शेर का कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि शेर एक ऐसी चीज़ है, बाघ एक ऐसी चीज़ है कि जब तक उसमें ताकत होती है तो वो जंगली जानवरों को मारता है, और जब वो बूढ़ा हो चुका है, शक्तिहीन हो चुका होता है, तो वो मनुष्यों को मारना शुरू कर देता है, यानी कि बड़े काम तब शुरू करता है वो, है ना। तो यही बात है। तो उसमें से कोई पंडित जी थे जो, या कोई ऐसे पंडित मान लीजिए, या कोई गांव का आदमी लालची मान लीजिए, तो उसने कहा यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जो है जो डाकू है वो संत बन चुका है, अब वो उसको लालच नहीं है पैसे का कुछ भी, तो क्यों ना मैं जो है उस रास्ते से आना जाना शुरू कर दूं, तो कभी जो है वो मुझे जो है वो धन में से कुछ धन दे दे कि भाई ले यार, आधा तू भी ले चल, चल हमेशा आ रहा है, तूने कम से कम यहाँ आना जाना शुरू तो किया। तो उसके मन में लालच जागा और वो डाकू की ओर मुड़ा। तो जब मुड़ा तो चलते चलते जो है वो उस जंगल में गया। तो एक बार गया तो डाकू उससे मिला। डाकू ने बोला और भाई कैसे हो, बढ़िया हो, अरे मैंने तो छोड़ दिया ये सब धंधा, और आप लोग, अरे गांव वालों से कहना भाई जाओ तुम इस रास्ते से, दिक्कत नहीं है, अब आप अपना जो है व्यापार का काम यहाँ से चालू कर सकते हैं। तो उस ज़माने में ऐसा होता था, एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार होता था। तो चलिए साहब, अब उसने देखा, उसने और ढीठ हो गया, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, उसने तो कुछ नहीं किया भाई, और गांव में आकर औरों से भी कहने लगा कि नहीं अब तो आप व्यापार शुरू कर सकते हैं वहाँ से। वो तो मुझे मिला डाकू, और डाकू जी ने मुझे बड़े प्यार से समझाया और मेरे साथ अच्छी बातें करी। तो इस पर जो है गांव वालों को तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वो जो लालची व्यक्ति था उसका लालच और बढ़ गया कि हाँ किसी न किसी दिन मैं इसको अपने लालच में फंसा ही दूंगा। अब जो है एक दिन वो जा रहा था व्यापार के लिए ऐसे ही गांव में, और उसके पास एक सोने का कड़ा था। तो उसने वो कड़ा डाकू के डर से कभी पहना नहीं था, और फिर जो है एक दिन वो उस गांव से, उस रास्ते से जब 4-5 बार चले जाता है, डाकू का कोई खतरा नहीं रहता है। तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अब जो है मैं अपना कड़ा पहन कर जाऊं, और फिर उसने अपने सोने का कड़ा पहना और वहाँ से गुजरा। और जैसे ही उसको डाकू ने देखा और उसके हाथ में वो सोने का कड़ा देखा, तो उसने उस व्यक्ति का हाथ काट डाला और कड़े सहित उसके हाथ को उसने काट दिया, और फिर बोला कि जा, अब तू जा सकता है यहाँ से, तुमने जो है यहाँ पर आकर मुझे लूटने का मौका दिया है, इसलिए तुम्हारी जान तो छोड़ देता हूँ, लेकिन ये कड़ा और ये तुम्हारे हाथ में ब्याज सहित वो वसूल कर रहा हूँ, क्योंकि इतने समय तक कोई भी यहाँ नहीं आया, तुम कुछ नहीं कर पाए, ठीक है ना। आपको अगर तुम औरों को बहला फुसला कर यहाँ से व्यापार करने के लिए ले आते तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुम नहीं ला पाए, इसलिए तुम्हारा ही हाथ दे करके काम चला रहा हूँ। तो डाकुओं का कभी कोई भरोसा नहीं होता, ठीक है ना। तो ये है, आज मैं आपको एक मंत्र देने जा रहा हूँ मित्रों। मंत्र ऐसा है कि इस मंत्र से जो है आप किसी भी समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ हो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही सरल मंत्र है, और इसको मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो मंत्र आप वहां से ले लीजिएगा। बहुत ही सरल मंत्र है, और इसकी हल्की फुल्की विधि भी मैं उसमें लिख दूंगा। बाकी आसान मंत्र है, स्वयं सिद्ध है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए लाभ लीजिए और वो कर दीजिए, लाभ लें इस मंत्र का और अपने जीवन में खुशियाँ हासिल कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।